बात राजस्थान के रण की आगे लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या संभावनाएं दिख रही हैं। क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे? और अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो वो अवसर नहीं आपदा बन सकते हैं बीजेपी के लिए। वो इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसे दिग्गज नेता पहले से बैठे हैं और वसुंधरा राजे तो पहले से ही मुख्यमंत्री रही हैं और उसकी दावेदार वो हर बार बनती रही हैं, चाहे पार्टी में जिसने उन्हें दरकिनार या फिर साइडलाइन करने की कोशिश की। तो आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। एक तरफ तो सचिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी से उनकी अनबन तो चल ही रही है। तस्वीर ऐसा लगता नहीं कि वापसी हो पाएगी। हालांकि रणदीप सुरजेवाला रोज आते हैं, अपने अपने तरीके से कहते हैं कि दरवाजा खुला है, परिवार के सदस्य हैं, बात कीजिए, लेकिन मामला बनते दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या संभावनाएं हैं? अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो क्या उन्हें वहां पर जाने से परिस्थितियां उनकी बेहतर होंगी या बीजेपी की खराब हो जाएंगी? वो इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का हम आपको इतिहास 4-5 लाइनों में समझाते हैं। आप समझ जाएंगे कि उनका किस तरह का वर्चस्व बीजेपी के राजस्थान में रहा है। 2008 से शुरुआत करते हैं। राजनाथ सिंह उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। अच्छा, करारी हार मिली थी बीजेपी को राजस्थान में, तो एक संदेश गया और ये पार्टी ने डिसाइड किया कि उन्हें विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? राजनाथ सिंह के सामने विरोध करने के लिए लगभग उस वक्त विधायक थे 78 और 78 में से 63 विधायक राजनाथ सिंह के घर के बाहर बैठ गए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वसुंधरा राजे को आप विपक्ष के नेता पद से नहीं हटा सकते हैं। आखिरकार दबाव में आना पड़ा और वो उसके बाद भी विपक्ष की नेता कई महीनों तक बनी रही। उसके बाद 2013 में नितिन गडकरी उस वक्त अध्यक्ष थे और फिर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और वो जबरदस्त जीत भी लेकर आई। 2/3 बहुमत से उस वक्त बीजेपी की फिर वहां पर सरकार बन गई। अब आते हैं सीधे 2014 के बाद, जो कि मोदी शाह का एरा माना जाता है। शुरुआत में जब मामला चल रहा था, ये खबरें आई कि अनबन है अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच में। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो वहां पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी करने की कोशिश हुई सब नाकाम रहा और वसुंधरा राजे अपना वर्चस्व वहां पर कायम रहने में कामयाब रही। लगातार उनका विरोध, बार बार खबर आई कि अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जस की तस बनी रही। उस समय राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने रास्ता निकाला था और किसी तरह से सुलह कराई थी। तो ये है ताकत, एक तरह से आप कह लीजिए। वसुंधरा राजे के पैर को उखाड़ पाना बीजेपी में बहुत आसान नहीं होगा। और सचिन पायलट तो पहले से उप मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री पद से कम में मानेंगे नहीं अगर बीजेपी जाना है। तो तस्वीर ऐसी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अवसर से ज्यादा आपदा बन जाए अगर बीजेपी में शामिल होते हैं सचिन पायलट।